और अब चलिए एक और बड़ी सियासी खबर की बात। देश में चर्चा बंगाल चुनाव की हो रही थी। चौक चौराहों पर लोग चर्चा ये कर रहे थे कि बंगाल चुनाव के पहले चरण में 93% वोटिंग क्या वहां की सियासी तस्वीर में बड़ा उलटफेर करने जा रही है। इधर बड़ा खेला दिल्ली में हो गया। ऐसा खेला कि बंगाल की राजनीति पर चल रही बहसों की स्क्रीन ही बदल गई। आम आदमी पार्टी में सबसे बड़ी टूट का भूचाल आ गया। राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी के रणनीतिकार माने जाने वाले संदीप पाठक ने पार्टी छोड़ दी, जो थिंक टैंक के तौर पर माने जा रहे थे। बीजेपी में शामिल हो गए राघव चड्ढा के साथ। बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल का स्वागत किया। ये तब की तस्वीरें हैं जब ये तीनों ही एक साथ बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे हुए थे। राघव चड्ढा ने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी के 4 और राज्यसभा सांसद बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं। हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस थे, 2 विकल्प थे। या तो हम राजनीति छोड़ दें और पिछले 15-16 साल जो हमने सार्वजनिक जीवन में काम किया उसे त्याग दें, या फिर हम अपने अनुभव को, अपनी स्किल्स को, अपनी पूरी ऊर्जा और एनर्जी को लेकर पॉजिटिव पॉलिटिक्स करें। इसीलिए हमने ये डिसाइड किया दैट वी द 2/3 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द बिलोंगिंग टू द आम आदमी पार्टी इन राज्यसभा एक्सरसाइज द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया and merge ourselves with the BJP। हम बीजेपी में विलय करते हैं। तो राघव चड्ढा को आपने सुना कि 2/3 सांसद जा रहे हैं, बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी और उससे भी ज्यादा अरविंद केजरीवाल के लिए यह किसी सदमे से कम नहीं है, किसी झटके से कम नहीं है। राज्यसभा में कुल जमा 10 में से 7 सांसद यानी 70% सांसद बीजेपी में चले जाएं तो बचा कौन? कुछ तस्वीर में आपके सामने रखता हूं, आप देखिए कि कौन कौन से वो सांसद हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ी है, जिनके नामों का ऐलान आज हो गया। ये तस्वीर देखिए, सबके नाम याद कर लीजिए या फिर समझ लीजिए। राघव चड्ढा हैं, संदीप पाठक हैं, अशोक मित्तल हैं, स्वाति मालीवाल हैं, हरभजन सिंह हैं, राजेंद्र गुप्ता हैं, विक्रमजीत साहनी। तो ये अब आम आदमी पार्टी का हिस्सा नहीं, ये बीजेपी का हिस्सा। तो अब सवाल यह है कि राज्यसभा में आम आदमी पार्टी की तरफ से बचा कौन? तो बचे ये, उनका भी नाम आप जान लीजिए। 3 बचे, कुल 10 सांसद थे, 7 चले गए, 3 बचे। संजय सिंह, नारायण दास गुप्ता और संत बलबीर सिंह। राघव चड्ढा ने तो यहां तक कह दिया कि वो एक सही आदमी लेकिन गलत पार्टी में थे। उन्होंने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी आज करप्ट और कॉम्प्रोमाइज्ड लोगों के हाथों में पूरी तरह फंस गई है। बीजेपी में शामिल होने के ऐलान के साथ राघव चड्ढा और संदीप पाठक ने पीएम मोदी के नेतृत्व की जमकर तारीफ। उन्होंने संकल्प लिया कि अब वो आगे पीएम मोदी और अमित शाह के विजन के साथ देश सेवा करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी को आज मैं ज्वाइन कर रहा हूं। आम आदमी पार्टी से अपने सारे पद, स्वाभाविक है कि सारे पोस्ट को छोड़कर मैं ये अनाउंस कर रहा हूं कि मैं आज से मेरा रास्ता अलग होता है। पिछले 12 सालों में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसने कई मजबूत ऐसे फैसले लिए जो आज से पहले नेता फैसले लेने से शायद डरते थे। चाहे वो आतंकवाद की जड़ें उखाड़कर फेंकना हो या भारत को विश्व की टॉप इकोनॉमीज में लाना हो। और इस नेतृत्व पे जनता ने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मोहर लगाई है। तो अब केजरीवाल को झटका तो लगा है, क्योंकि राघव चड्ढा या संदीप पाठक समेत जो भी चेहरे आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी के पाले में गए हैं, उनकी अपनी भी खास पहचान रही। इनमें से कुछ चेहरे तो बहुत मुखर भी रहे और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी को लगे झटके पर जवाब देने आए राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने राघव चड्ढा पर जमकर हमला बोला। इसके साथ ही बीजेपी पर केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर ऑपरेशन लोटस चलाने का भी आरोप लगा। राघव चड्ढा को पार्टी ने विधायक बनाया, सांसद बनाया, क्या क्या नहीं दिया। पंजाब के लोगों ने, पंजाब की जनता ने कितना प्यार दिया, राज्यसभा में पहुंचाया। आप भारतीय जनता पार्टी की गोदी में पहुंच गए। ऑपरेशन लोटस का खेल खेला जा रहा है, हमारे सांसदों को तोड़ा जा रहा है, उनको अपनी पार्टी में शामिल किया जा रहा है, ईडी सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको याद होगा भी कुछ दिन पहले, 2-3-4 दिन पहले अशोक मित्तल के यहां ईडी का छापा पड़ा।